गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वास्तव में दो बल हमारे अंदर काम करते हैं। पहला बल है आत्मबल और दूसरा बल है मनोबल। शरीर का बल तो स्वास्थ्य से आता है। जितने आप स्वस्थ हैं ये उसी से ही आता है। मनोबल जो आता है आपका मन कितना स्वच्छ है उससे आता है। और आत्मबल जो आता है सत्य और धर्म के मार्ग पर आप कितना चल रहे हैं ये उससे आता है। अब फिर दोबारा से चलिए। सारे की शुरुआत आत्मबल से है। आत्मबल आपके पास ठीक है तो मनोबल और शरीर बल भी आपके पास होगा। अब बात आती है आत्मबल कहां से आता है। अगर इसको पाना है तो ये उपासना से आता है। इससे आप मनोकामनाओं की पूर्ति भी करते हैं और स्वर्ग प्राप्ति की कामना की भी पूर्ति करते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि दुनिया में रिद्धियां सिद्धियां नहीं हैं। हैं आपके अंदर, परंतु जब आप मनोबल और आत्मबल को बढ़ाएंगे यानी कि आत्मबल को क्रियाशील करेंगे मन के ऊपर। दोबारा से समझना। उपासना कहते हैं घुल करके एक हो जाना। एक हो जाने से मतलब है अगर कोई गलत काम हम करते हैं तो हमारी अंतरात्मा उसको स्वीकार नहीं करती। तो मिलकर के एक कैसे होंगे। एकता वो है जिसमें मिलकर के एकीकरण होने लग जाए। हम में दूरी ना रह जाए। ये भी कह रहा हूं अगर इसके लिए प्रयास किए जाते हैं तो उस आत्म सत्ता के दर्शन भी होते हैं और रिद्धियां सिद्धियां भी मिलती हैं। ये कोई कौतूहल चमत्कार या कोई बाजीगरी दिखाने का एक साधन नहीं है। ये विशुद्ध विज्ञान है। हमारे देश का प्राचीन विज्ञान यही है। आज हम भौतिक विज्ञान की चकाचौंध में जाकर के खो गए हैं। एक बात कहूंगा, आत्म शक्ति यदि जगेगी तो आदर्शवादी प्रतिभा का अनुभव आपको होगा। होता क्या है, हम सृजन को छोड़ देते हैं, ध्वंस में चले जाते हैं, अपना विध्वंस खुद कर लेते हैं।
जब मैं कह रहा हूं हम अपना विध्वंस खुद कर लेते हैं, आप पूछिए मेरे से कैसे, क्यों कर लेते हैं? जीवन सृजन के लिए हमको मिला है, विध्वंस के लिए नहीं। होता क्या है, जब हमारी इंद्रियां बेकाबू हो जाती हैं तो जो सत्य का मार्ग है उसको हम छोड़ देते हैं और झूठ के मार्ग पर चलने लग जाते हैं। चरित्र खोखला हो जाता है, चिंतन निकृष्ट हो जाता है, चिंतन निकृष्ट हो जाता है। अपने सामर्थ्य को हमें चरित्रार्थ करना पड़ेगा। अगर चरित्रार्थ करना चाहते हैं तो सत्य के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। अब बात एक आती है, आदर्शवादी चिंतन और चरित्र क्या है, जिसमें सत्य का समावेश हो और उस आदर्श को हम कार्य रूप में भी उसको अपनाएं। मैंने अभी कहा, हमारे देश का पुरातन जो अध्यात्म है, विज्ञान है, उसी को चेतना कहते हैं, चेतना की गति कहते हैं। उसी को चेतना की गति कहते हैं। कर्म से व्यक्ति को चेतना का अनुभव होता है या नहीं होता है? देखिए, कर्म से व्यक्ति को चेतना का अनुभव होता है। योग साधना, तपश्चर्या आदि के नाम से इसी से ही जाना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको रिद्धियां सिद्धियां मिलती हैं। इस स्तर पर चलने वालों के इतिहास से, इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। एक बात बहुत अच्छे से जानने की है, योग अभ्यास आखिर है क्या? योग अभ्यास आखिर है क्या? मैंने रिश्ते को कल माध्यम बनाने के लिए कहा था, और सबसे आसान रिश्ता जो है इसी क्रम से चलेगा। पति पत्नी, बहन भाई, माँ बेटा, माँ बेटी, ये जब रिश्ते आपस में बनेंगे और वो कर्म के माध्यम से छुएंगे और चेतना में प्रवेश करेंगे, गहराई तक उतरते जाएंगे, स्वार्थ नहीं लाएंगे, तितिक्षा करेंगे, तो आपको उस कर्म का साक्षात अनुभव होने लग जाएगा। वो कर्म आपकी चेतना में घुस करके आपके स्वरूप में पहुंच जाएगा और भावना का निर्माण हो जाएगा।
भावना का निर्माण हो जाएगा। अगर भावना का निर्माण करेंगे तो मनोबल अपने आप आपका बढ़ने लग जाएगा। मनोबल आपकी गति पकड़ जाएगा। इसलिए उसको उभारने के लिए, मनोबल को उभारने के लिए प्रतिभा को जागरण और सुसुप्त प्राणाग्नि का संचरण, प्रज्वलन हमें करना होगा। देव शक्तियों का केंद्र बिंदु वही होता है। बेटा रीता, दरअसल में हम प्रेम को छू नहीं पाते। बेटा अंदर तक, गहराई तक देखना, वो कहीं ना कहीं सांसारिक इच्छाओं में बदल जाता है। जो प्रेम है वो कोई ना कोई सांसारिक इच्छा में बदल जाएगा। कैसे? जब वास्तव में प्रेम होगा तो उस प्रेम के अंदर एक पीड़ा उभर करके आएगी, अपनेपन की। और आदमी अपनी कमी कमजोरियों को और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रेमी के ऊपर लाद देगा। बेटा मेरी इस बात पर गौर देना। अपनी इच्छाओं को जब प्रेम किन्हीं के बीच में होगा तो वो जो प्रेमी है, वो जो कमजोर है, वो अपनी इच्छाओं को मजबूत पर डालना, दोनों में से, जोड़ी में से, दोनों में से एक। अच्छा बेटा ये भी बताऊं कैसे? हाँ बताना भी चाहिए, नहीं तो समझ नहीं आएगा। आदमी में खुद खड़ा होने की ताकत नहीं रह गई है। ये जो शब्द पहला बोला है ना, मर्यादा, शकुंतला, ये सबसे उत्तम शब्द है। अब ये पूछ रही है, रीता पूछ रही है, तुम अपनी इच्छाएं, आवश्यकताएं, ऐच्छिक और अनैच्छिक, सत्य और असत्य की किससे कहोगे, किससे मांग करोगे, जो आपकी सामर्थ्य के बाहर है। उसे किस पर व्यक्त करोगे और इच्छा क्या करेगी? तितिक्षा से चेतना पवित्र होती है, शुद्ध होती है। जो तुम्हारे बिल्कुल नजदीक होगा, हम अपनी हर आवश्यकता को उसके लिए ऊपर गिर पड़ेंगे। हम तो आपसे प्रेम करते हैं, तो मेरी जो सांसारिक इच्छाएं हैं उनको पूरा करिए। हम उनसे तुम तो मेरे हो ये कहकर के, तुम तो मेरे हो, मैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसके पास जाऊं? बस वहीं पर आदमी का स्वार्थ जग जाता है। उस प्रेम को जागने पर व्यक्ति का स्वार्थ जग जाता है।
और प्रेम के साथ वो स्वार्थ काम करने लग जाता है, उसी ढर्रे में ढाल लेता है। पर प्रेम तो निस्वार्थ है, उसमें कुछ लेना नहीं होता बल्कि देना होता है। कल मैंने बोला था, पेड़ पौधों पर फूल और फल आकाश से नहीं टपकते हैं बेटा, उसमें स्वार्थपन भी दिखाई नहीं देता है। प्रेम के कारण स्वार्थपन नहीं दिखता है। पर सच यही है, अगर ये दिखने लग गया स्वार्थपन है तो फिर उसे छोड़ने की इच्छा पैदा होगी, उससे घृणा होगी। और सच्चा प्रेम जगा करके लोक कल्याण की भावना जगेगी, लोक सेवा का भाव जगेगा। जब हमारे अंदर कमी होती है तो वो कर्म में पैदा कर देती है उस कमी को। कर्म तो हम करते हैं परंतु वो कर्म आधा अधूरा रह जाता है। हमें अपनी वास्तविक स्थिति को जानना है। मैं यहां पर एक ही बात कहना चाहूंगा निचोड़ रूप में, सत्य और धर्म का पालन, सत्य और धर्म का पालन कमी होगी, गलती होगी तो संसार की तरफ खिंचोगे, धरती का रस लेने के लिए मजबूर होगे। परंतु यदि गलती नहीं होगी तो आत्मिक क्षेत्र में ऊंचे उठोगे, भलाई और परोपकार करने की बात को सोचोगे। पेड़ हरा भरा होता है तो उसकी हरियाली राहगीर को ठंडक देने के काम आती है। राहगीर को ठंडक देने के काम आती है। जबकि पेड़ अपनी अकड़ में एक जगह खड़ा है, अकड़ में खड़ा है तो स्वार्थ की आंधी आएगी, उखाड़ करके, तोड़ करके, मरोड़ करके बर्बाद कर देगी। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने जितनी सफलताएं संसार में प्राप्त की हैं वो सब उसी पुरुषार्थ के आधार पर प्राप्त की हैं। स्वार्थ से हमें हमेशा परे रहना चाहिए। और वो कहां से शुरू होता है? इंद्रियों से। अगर आप सचमुच हमारे पुरातन भारत का सही स्वरूप का आकलन करें तो आपको ये पता लगेगा कि सारा का सारा अध्यात्म त्याग पर टिका है। वहां मोह की कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। वहां पर सत्य ही सत्य है।
और समझते हैं सत्य के निभाने से ही धर्म की स्थापना होती है। जिस तरह से भवन बनाने के लिए नींव के अंदर सीमेंट कंक्रीट मिलाकर के डाला जाता है, तो वो आधार पक्का हो जाता है, आधार पक्का हो जाता है। उसके ऊपर जो ईंटें चुनी जाती हैं, नीचे का आधार पक्का होने के कारण खड़ा होने वाला भवन सुरक्षित रहता है। बेटा, जिन पेड़ों में लचीलापन नहीं होता है, जिनमें पकड़ अकड़ के रूप में होती है, वास्तव में वो अपना जो वास्तविक स्वरूप है, जो लचीलापन है, उसका प्रयोग नहीं कर पाता। और आंधी जब चलती है तो वो सीधी नहीं चलती है, झोंकों के रूप में चलती है। कभी ऐसे मरोड़ती है, कभी ऐसे मरोड़ती है, और मरोड़ करके ही तोड़ती है। जो लचीला होगा वो मुड़ जाएगा, जो लचीला नहीं होगा सख्त रहेगा, अकड़ में रहेगा, टूट जाएगा। ये सिद्धांत है बेटा। व्यक्ति को उच्च स्तरीय साधना से भरा पूरा जीवन लाने के लिए अपनी सुव्यवस्था को प्रवीण होकर के प्रतिनिधित्व के रूप में करने के कौशल को अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा। उसके अनुकूल अपने आप को परिष्कृत करना पड़ेगा, उसका पक्षधर रहना पड़ेगा। नहीं तो खेल तमाशा देखने और दिखाने का हो जाएगा, उसमें दिखावा आ जाएगा। देखो मैं कितना अच्छा हूं, देखो मैं कितना अच्छा हूं। अध्यात्म का मार्ग कठिन नहीं है सरल। इंद्रियों के कारण ये कठिन बना हुआ है। इंद्रियों के कारण ये कठिन बना हुआ है। मानती और सुनती नहीं है, अपनी मर्जी करती हैं। उससे अपने आप को अलग करना होगा। इंद्रियां जब तक सक्रिय रहेंगी, बलवान रहेंगी, वो हमारे अंदर वो स्थिरता लाने ही नहीं देंगी। सोचिए, आत्म बल का साधन बढ़ाने के लिए, अपने अंदर आत्मबल को जागृत करने के लिए आत्म परिशोधन आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा पूजा कोई रास्ता नहीं है। परंतु नहीं, इतने से पूर्ति नहीं होगी बेटा, नहीं होगी बेटा। सिद्धांत काम नहीं करता है, प्रैक्टिकल जीवन काम करता है। सिद्धांत तो हम जानते और मानते भी हैं, पर उतने से काम नहीं चलता। जब करने का नंबर आता है तो मान्यता बदल जाती है।
स्थिरता नहीं आ पाती। उस स्थिरता को अपने अंदर लाना है। सरोज बेटा, बात समझ आ रही है? बेटा, कपड़े को भक्क साफ सुंदर देखने के लिए उसकी गंदगी को धोना पड़ता है। यह आत्म परिशोधन की प्रक्रिया है। और आत्म परिशोधन लोक मंगल की, पुण्य और परमार्थ की गतिविधियां जब आपके जीवन में चलने लग जाएं, तो अपने आप को रगड़ करके साफ करने की प्रक्रिया है। लोक कल्याण, लोक सेवा, ये अपने आप को परिष्कृत करने का तरीका है। क्रियाकलाप से व्यक्ति के जीवन में, व्यक्तित्व में पैनापन आ जाए, प्रखरता का समावेश हो जाए, तो समझना, जब ये क्रियाशीलता आपके अंदर क्रियाशील हो जाएगी, आपका परिवर्तन होने लग जाएगा। इस स्तर पर जाकर दैवी अनुग्रह आपकी चेतना पर बरसने लग जाएगा। भीतर से प्रचुर मात्रा में आत्मबल बढ़कर के आएगा। भौतिक सामर्थ्य अगर स्वल्प भी होगी, तो आत्मिक शक्ति से उसका स्तर बढ़ जाएगा। देवत्व का जागरण आपके जीवन में होने लग जाएगा। सुग्रीव की विजय के पीछे सुग्रीव ने युद्ध नहीं लड़ा था, उतना युद्ध नहीं लड़ा था, परंतु अच्छा देख करके राम की कृपा मिली थी। वो अपने पुरुषार्थ में जीतता चला गया, अमर हो गया, क्योंकि कृपा राम की थी। नरसिंह मेहता का नाम आपने सुना होगा। जो कोई व्यवसाय नहीं करता था, केवल धर्म के मार्ग पर चलता था, इतना पैसा कहां से नरसिंह मेहता के पास आ गया। कहते हैं ऊपर से नोटों की बरसात होने लगी, पर ना, ऐसा कभी नहीं होता है। सहयोग आसमान से तो बरसते हैं, मैं इस बात के लिए मना नहीं करता, परंतु जब सहयोग करने वाले धरती पर पैदा हो जाते हैं, तो दैव अनुग्रह के रूप में ऐसे व्यक्तियों के समाधान अपने आप होते चले जाते हैं, सब कार्य सिद्ध होते जाते हैं। ये दैवीय अनुग्रह है। इसी के आधार पर आज का जीवन चलना चाहिए। हमारी जिंदगी का 3/4 भाग, शक्ति का भाग, वो तो केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगा रहता है।
एक चौथाई भाग जो बचता है वो इनकी साजबाज और देख दिखावा में जाकर के खत्म हो जाता है। तो संपूर्ण जीवन तो इसी काम में लगा रहता है और हम कोसते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। परंतु हल नहीं है, वो हल नहीं है और वास्तव में हम हल की तरफ जाना भी नहीं चाहते, अज्ञानता के कारण। कल आपको बताया गया था ज्ञान ही सर्वोपरि है, जो हमें सत्य और असत्य का बोध कराता है। कर्म करना ना करने का भी बोध हमको कराता है। बड़े अच्छे से हमें अपना निर्धारण कर लेना चाहिए और निर्धारण करने के लिए एक बात सबसे बड़ी है कि हम हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें। अगर किसी स्तर पर भी कितने ही अंशों में अगर असत्य हमारे अंदर आ गया, देखो बेटा, उठने में कितनी ताकत लगानी पड़ती है और गिरना बड़ा सहज है। ऐसा है बेटा, ऐसे कितने व्यक्ति हुए हैं जो मनोबल के सहारे अपनी चेतना को विकसित करने का उन्होंने रास्ता अपनाया। चंदगीराम एक मास्टर थे। शरीर में तपेदिक की बीमारी हो गई, परंतु एक अंदर से भाव जगा। सत्य को देखेंगे, तपेदिक की बीमारी ने आकर के घेर लिया, परंतु उनकी इच्छा शक्ति जगी। डॉक्टर कह रहा है कुछ दिन का मेहमान है, मर जाएगा, परंतु उसकी अंदर की शक्ति जगी और अंदर की शक्ति जगने के कारण उसकी इच्छा जगी, मुझे जीना है, मैं जीऊंगा, मरूंगा नहीं। और उसने अपनी आत्म शक्ति का हटती गई, वो पहलवान बनता चला गया, हिंद केसरी बना, इतना ऊंचा स्तर प्राप्त किया कि हिंद केसरी बना। अपनी उसी मेहनत और पुरुषार्थ के आधार पर, सत्य के आधार पर। ध्रुव ने अपनी सुरक्षा के लिए सत्य का मार्ग अपनाया और उस सत्य का पालन करने के लिए हर कमी और हर कमजोरी को सहता चला गया। परंतु अपने अंदर की उस शक्ति का प्रयोग करके आत्मबल के क्षेत्र में खड़ा हो गया
पूरे ब्रह्मांड में उसे एक अलग स्थान मिला है जो कभी परिवर्तित नहीं होता, उसको सत्य कहते हैं। उसी चीज का जागरण मन है आप सबके अंदर करने का। ऐसे नहीं होगा, मुझे पक्का दिखता है तुम लोगों से नहीं होगा। जो रास्ता मैंने बताया उसी रास्ते से ही होगा। अब उसकी प्लानिंग करनी है, कैसे किया जाएगा प्लानिंग करेंगे। आज का समय पूरा हो गया, समापन की तरफ चलें। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा 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 मृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। नया जागरण करेंगे, कुछ ना कुछ तरकीब बनाने लग रहा हूँ, करूँगा, बहुत जल्द करूँगा। आप तैयार रहें, जिसको केवल सूचना दी जाए केवल वो ही आएगा। आज योगेश की दोनों बिटियाओं का विवाह दिवस है। एक का कल था, एक का आज है। तो आप सबसे प्रार्थना है, उनके अच्छे गृहस्थ जीवन के लिए सब प्रार्थना करेंगे। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि जो बात मैंने कही है उन पर ध्यान देंगे और अडिग बनने की कोशिश करेंगे। आज की बात पूर्ण।